क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक मानचित्र में 0.8 सेंटीमीटर का जो वास्तविक मान है वो कह रहा है कि 8.8 किलोमीटर के बराबर है। तो जैसे हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया या मानचित्र टाइप में है तो हमने ग्राफ बनाया, जैसे ये हमारा ग्राफ है। तो हमने कहा कि ये यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको हम कह रहे हैं, ग्राफ में जो दूरी है वो दूरी आपकी है 0.8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर वास्तविकता में देखें, ये ग्राफ में दूरी तो ग्राफ के हिसाब से ये दूरी जो वास्तविकता में है उसका मान किसके बराबर है, 8.8 किलोमीटर के बराबर है। ये वो कहना चाह रहा है आपसे, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई ये अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.8 जो सेंटीमीटर में दे रखा है उसका मान कितने किलोमीटर के बराबर है, और हमें बताना है कि अब वो कह रहा है इसका मान निकालना है। अब वो कह रहा है कि 80.5 सेंटीमीटर का मान किलोमीटर में कितना होगा, उसने ये पूछा। अगर आप इतने का मान निकालने बैठे तो कितना होगा। तो यहाँ पे भी आप देखो उसने क्या किया, इतने सेंटीमीटर का मान दे रखा है। अब यहाँ पे जैसे दशमलव में 8 चल रहा है तो हम ये कहेंगे कि हमें 0.1 का मान दे रखा होता तो हम डायरेक्ट गुणा करा लेते, लेकिन यहाँ पे हमें 0.8 का मान दे रखा है और ये जो काम है पूरी दूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराएंगे तो देखो क्या होगा, इसको इसके साथ, तो यहाँ से दशमलव हटेगा, यहाँ दशमलव हटेगा, ये 8 से कट करेंगे, यहाँ 11 आ जाएगा, इसका गुणा इसके साथ और x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से देखिए आप x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगा 8.5 इंटू 11। तो यहां से जब आप इसका गुणा कराओगे तो इसके साथ 5 कैरी भी रहेगा, दशमलव रख लें, और ये 5 और यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा 8। तो इतने क्या, इतने किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। इसमें कह रहा है कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुनती हैं। कह रहा है एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बुनेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मकड़ी जो है वो उनकी संख्या हो गई, जाले जो है वो उनका काम हो गया। एक जाला हमने बनाया तो ये हमारा काम है। तो ऐसे ही मकड़ी जो है वो एक जाला बनाए या 7 जाले बनाए, ये सारा उसका काम हो गया। अब उसने कहा कि 7 दिन में बनाती है तो ये उसको टाइम लग रहा है। तो हम कहेंगे, उसने कहा 7 मकड़ी, तो 7 ये मकड़ी की संख्या है, ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं दिनों की संख्या है, जितने दिन उन्हें लगे, 7 दिन का टाइम लगा है, और कितने जाले बनाए ये देखें तो 7 जाले ही वो बना रहे हैं। अब सवाल में कहा गया है कि एक मकड़ी एक दिन में सॉरी यहाँ पे कह रहा है एक जाला कितने दिन में बनाएंगे, ये कहा उन्होंने। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो संख्या दे रखी होती है यहाँ पे और जो दिनों की संख्या उसके साथ डायरेक्ट गुणा कराते हैं, लेकिन जो कार्य हो रहा होता है उसके साथ हम क्रॉस गुणा कराते हैं। तो ऐसे इधर भी डायरेक्ट गुणा होगा और ये क्रॉस गुणा होगा। तो अब आप देखिए यहां से जब आप इसको करना स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा, यहां देखिए आप कोई भी चीज कट नहीं हो रही, तो ये देखिए, और यहाँ पे जो है वो 7 से 7 कट हो रहा है, इधर यहाँ कुछ नहीं कट होगा, ये वाली वैल्यू कट होगी। तो इसको हम कट कर दें तो यहां से जब आप इसका गुणा कराएंगे तो 7 ही आ जाएगा, या 7 into 1 करो तो 7 ही आना है, और यहां से भी आप करोगे तो x की वैल्यू 7 ही आएगी। मतलब ये होता है कि अगर 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बना रहे हैं तो वो एक मकड़ी 7 दिन में एक जाला बना पाएगी। भाई अब काम क्या हुआ कि 7 लोग कर रहे थे तो 7 दिन में खत्म हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि एक मकड़ी एक ही जाला बनाए, तो 7 लोग थे, 7 बन रहे थे, एक बनाएगा तो उतना ही टाइम उतना ही लगेगा।
लेकिन जाला एक ही तो तैयार होगा। हम कहें कि अब 7 लोगों को ना लगा के 7 दिन एक को ही लगा दे तो एक ही जाला तैयार कर पाएगा। अगर 7 लोगों को लगा दे 7 दिन के लिए 7 जाले तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 7। इतने दिन लगने वाले हैं आपको ये काम करवाने में। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती हैं। कह रहा है कि 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिल को कितने घंटे में साफ करेंगे। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं औरतों को। तो 7 औरतें थी, झाड़ुओं की संख्या जो है वो भी 7 है। टाइम कितना लगता है, समय लिखें, समय कितना लग रहा है 7 घंटे का समय लग रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि कितनी मंजिल साफ करनी है। तो जो मंजिल साफ करनी है वो 7 है, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्य है। जितनी मंजिलें हमें साफ करनी यानी हमें काम करना है, तो ये हमारा काम हो गया। इसके बाद कह रहा है कि 3 औरतें 3 झाड़ुओं से कितने घंटे काम करें कि ये कितने मंजिल 3 मंजिल साफ कर सकें। ये उसने बोला है सवाल में, मतलब उसने पहले कहा कि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 घंटे में 7 मंजिल साफ करती हैं। फिर कह रहा है कि 3 औरतें 3 झाड़ुओं से कितने घंटे काम करके 3 मंजिल साफ कर सकती हैं। अब आप देखिए औरतें और झाड़ू और समय ये डायरेक्ट गुणा होगा। इसके बाद जो हमारा कार्य है उसके साथ हम क्रॉस गुणा कराते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इसका 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 और इसको एक साथ फिर बराबर का निशान लगा के इसको 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 और इसको एक साथ लिखेंगे, या फिर आप जान रहे हैं कि यहाँ पे संख्याएं कट जाती हैं। जब भी ये क्रॉस लगाओ तो ये देखिए 7 से 7 कट हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहां से 7 7 और 3। अभी 3 भी हम यहां से कट कर सकते हैं, तो ये 3 भी कट हो गया। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है, तो ये 7 7 और यहां तक कुछ नहीं। इसके बाद यहां है ये, तो 3 into x। अब यहां पे कोई वैल्यू नहीं बची, तो ये आ जाएगा 49/3 क्या घंटे, क्योंकि ये हमें क्या निकालना था, समय निकालना था। तो इस तरह से जो हमारा आंसर निकलेगा वो देखिए क्या होगा। आंसर में उन्होंने क्या किया, डी ऑप्शन में दे रखा है आपको 16 सही 1/3। इसका मतलब होता है 49/3, इतने क्या घंटे। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। तो हम देखो क्या करेंगे, बुनकरों की संख्या जो है उसको हम पहले लिखें। तो यहाँ पे 4 बुनकर हैं, कितना टाइम लगता है ये हम लिखते हैं पहले व्यक्तियों की संख्या, फिर टाइम, फिर उसके बाद कार्य को लाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है जो चटाइयों की संख्या है वो 4 चटाई बना रहा है। इसका मतलब इसका कार्य क्या हो गया, 4 चटाइयों को बनाना, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 8 चटाई, ये 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे, ये उसने पूछा है। तो यहां से आप देखिए इसको तो डायरेक्ट गुणा कराएं और यहां से ये क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ये कार्य दे रखा है आपको। अब आप देखिए यहां से इसको कट करें तो ये 2 आ जाएगा, यहां से इसको कट कर दें तो ये पूरा पूरा कट हो जाएगा। क्या इसके बाद वैल्यू कट रही, ये इससे नहीं काट सकते क्योंकि इसका तो गुणा होना है। तो ये कितनी चटाई बना पाएंगे, 16 चटाइयां तैयार कर पाएंगे कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो आप सीधा करो कि भाई 4 4 और इसका इसके साथ, फिर ये एरो दिखा रहा है आपको किसका किसके साथ गुणा कराना है, यहाँ ये और यहाँ पे 8 into 8 into 4। अब आराम से कट करो, तब भी देखो 4 से ये कट हुआ, 4 से ये कट हुआ 2, और यहाँ देखो गड़बड़ हो गई 1, नहीं कुछ नहीं, ये यहाँ पे हमने किया ना, तो यहाँ पे 2 नहीं बचना, वहां 2 बच रहा है ना, तो हमने इसको कट किया होता तब 2 बचता। तो देखो यहाँ पे जब आप निकालोगे x की वैल्यू को
तो ये आएगा कितना 4 into 4 ही तो आएगा। गलत हो गया है। चलो भाई, इस तरह से आपका जो आंसर सही होगा वो डी होगा। आपसे कह रहा है 400 व्यक्ति 9 घंटे कार्य करते हैं और ये कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो व्यक्तियों की संख्या है वो 400 है। इसके बाद कह रहा है जो टोटल समय है, तो टोटल समय अगर हम निकालें तो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। और जो हमारा कार्य है वो है 1/4 समाप्त कर देते हैं। तो हम ये कहें कि टोटल काम अगर 4 का रहा होगा तो अभी 1 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब बचा कितना, तो यहाँ पे 3 टाइम्स बचा, यानी 3 कार्य बचा हुआ है। इसको हमें 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करा के 20 दिन में पूरा करना है। लेकिन करना यह है कि इस 400 में कुछ लोगों को ऐड करना है। तो हमें वही बताना है कि कितने लोग और इसमें कार्य करने के लिए चाहिए, तब 20 दिन में 3 काम पूरा हो जाए। तो यहां से आप क्या करोगे, इसको इसके साथ और यहां इसको क्रॉस, क्योंकि ये क्या दे रखा है, कार्य दे रखा है, और यहां भी इसको, तो ये 10 से इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से इसको कट करेंगे तो ये हमारा 200 आ जाएगा। अभी 8 से ये कट हो जाएगा तो ये 25 आ जाएगा। अब आप देखिए 25 गुणा 9 और ये 3, तो 25 9 और ये 3, और ये बराबर किसके होगा 400 प्लस x, और यहाँ कुछ तो बचा नहीं, यहाँ भी 1 है, तो ये सारी वैल्यू यही रहेगी। इसका जब आप गुणा कराओगे तो यहां से आपका निकल के आएगा कितना, ये देखिए 225, और 225 का अगर 3 में गुणा कराएं तो आ जाएगा 675। तो यहां से जो निकल के आएगा वो इतना आ जाएगा। अब आप इसको इसमें घटाओगे तो आएगा 275। तो x की वैल्यू क्या आ गई 275, यानी हमें कितने लोग बढ़ाने पड़ेंगे 275 लोग इसमें और ऐड करने पड़ेंगे, तब ये काम 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन में हो जाएगा। अब आपको ध्यान ये देना है, यहाँ पे देखो 9 घंटे अभी कार्य हो रहा था, 10 दिन कार्य कर रहे थे, तब एक काम पूरा हो रहा था। अब ये क्या कर रहे हैं कि 1 घंटा और इन्होंने घटा दिया पर डे के हिसाब से, लेकिन दिनों की संख्या में वृद्धि कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3 काम खत्म करना है। तो एक बात बताओ, अगर 9 घंटे 10 के हिसाब से काम करवाते तब भी एक ही हो पाता, तो क्या यहाँ पे 400 लोग 20 दिन में ही पूरा कर पाते? नहीं कर पाते। इसलिए हमें व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये कार्य क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, कभी किसी चीज का जैसे बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमें लेबर लगाने पड़े, तो हम क्या करेंगे कि कार्य हमें इतने दिन में पूरा करके देना है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कि जैसे आप 200 दिन में काम पूरा करके देना है तो देना है, फिर आप कुछ भी करें, तो ये सब चीजें वहां पे काम आती है, इसलिए आप ये पढ़ रहे हो। बाकी पेपर तो सभी देते हैं। तो ठीक है, फिर इसको इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था, लेकिन उन्होंने क्या किया 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? यहाँ पे उसने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, उसने सिर्फ इतना कहा है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो हम टोटल व्यक्ति बताएंगे। अब हो सकता है ज्यादा हो या कम हो, जो भी हो, तो ऑप्शन के हिसाब से तो ज्यादा ही दिख रहे हैं शायद, जो भी हो। तो आप क्या करोगे, कह रहा है कि 60 व्यक्तियों को 62 दिन में कार्य को पूरा करना था, तो व्यक्ति अब कम ही लगेंगे। देखो 60 व्यक्ति 62 दिन में कार्य इनको पूरा करना था, लेकिन हो गई गड़बड़, इतने दिन में कार्य करना था। अब ये क्या करते हैं, 60 व्यक्ति 32 दिन तो साथ में कार्य करते हैं, तो ये व्यक्तियों की संख्या और ये दिनों की संख्या। अब कह रहा है कि अब ये जो कार्य होता है वो 2/3 के बराबर हो रहा है, तो मतलब टोटल कार्य कितना रहा होगा 3 का, उसमें से 2 कार्य ये लोग कर दे रहे हैं और बचेगा कितना 1, तो यानी 1 काम अब हमें करवाना है किसी से। तो वो यही बोल रहा है कि कितने व्यक्ति हम लगा दें कि ये कार्य जो है शेष दिनों में पूरा हो जाए। भाई टाइम के अंदर देना है, तो 32 दिन हो चुके हैं, 62 दिन का टाइम था, तो बचे कितने 30 दिन। ये सवाल में कहीं नहीं बोल रहा है, ये आपको देखना है
कि 32 दिन तक ये कार्य कर रहे हैं साथ में, इसके बाद कुछ लोग चले गए या आ गए होंगे, कुछ भी हुआ होगा, तो बचे दिनों में ही तो कार्य पूरा करना है, क्योंकि कार्य एक ही बचा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्क है, ये हमारे दिनों की संख्या है, और ये हमारे व्यक्ति है, पर्सन भी लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इसका क्रॉस गुणा कराओगे यहाँ से, और ये इसको हम 2 से कट करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 16। 30 को इससे कट करें तो कितना आ जाएगा 2। तो आप क्या करोगे 2, 16 और 1 का गुणा कराओगे यानी 32 आ जाएगा, और 1 और 1 और 1 यानी यक्स आ जाएगा। तो यक्स का मान कितना आएगा 32। यानी अब जो शेष काम करवाना है वो 32 लोगों से करवा लो। तो मतलब ये है कि अगर हमें ठेका मिला 60 लोगों का, हम 32 दिन में करवा के 2 हमने खत्म कर दिया, वहां से हमें कुछ पैसा ज्यादा देना पड़ा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, 30 दिन में वही काम हम 32 लोगों से करवा रहे हैं। तो बाकी हमने क्या किया, बाकी जो लोग बचे इसमें 28 लोग, उनको चलते किया कि भाई आप चलो। तो इसका क्या हुआ, पैसा कुछ बचा। तो इसलिए ये सवाल जो है आपको पढ़ने चाहिए। इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरे करने का ठेका ले लिया है। तो अब आप देखिए, कोई काम जो करना है ठेकेदार को 40 दिन में पूरा करके देना है, ठीक है। उसके बाद उसने ये कहा कि 100 लोगों को उसने काम पे लगाया, ये व्यक्तियों की संख्या है, काम पे लगाया, और 35 दिन बाद ये पाता है कि उसने 100 आदमियों को और लगा दिया, और कहा कि भाई ये काम समय पे पूरा हो जाता है। तो समय पे पूरा होने का मतलब 35 दिन तो हो ही चुके थे, 40 दिन में काम देना है तो 5 दिन बचे, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में ये बोल रहा है कि अगर इसमें हम जो 100 लोगों को हमने बढ़ाया है वो ना बढ़ाते, तो प्रेजेंट में जो टाइम पे हमें काम देना था उससे कितना ज्यादा दिन लगेगा, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे हम कहें कि अगर हम 100 व्यक्तियों से ये कार्य करवाते तो हमने कहा कि x टाइम में पूरा हो जाता। अब हम क्या करेंगे, हम इनके बीच का डिफरेंस देख लें कि कितना निकल के आएगा। तो यहाँ से देखो, ये हम निकालें कि 100 व्यक्ति अगर करते तो कितना निकल के आता। तो ये वाली लाइन अब हम नहीं लेके चलेंगे, हम सिर्फ इन 2 लाइनों में ही देखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि 100 से अगर इसको कट करें तो ये 2 बार में कट हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कराएं तो 10 दिन आ गए। इसका मतलब ये काम जो 200 लोगों ने 5 दिन में किया है, अगर यही काम 100 लोगों से करवाते तो 10 दिन का समय लग जाता, ठीक है। 10 दिन का समय लग जाता। तो देखो, पहले 100 लोग जो कर रहे थे तो 35 दिन हो ही चुके थे, और 10 दिन और लग जाते तो कितने दिन हो जाते, 45 दिन हो जाते। तो हमें काम 40 दिन में देना था, यानी कितने दिन एक्स्ट्रा लगे, 5 दिन एक्स्ट्रा लगे। तो वो जो 5 दिन एक्स्ट्रा है वही हमें बताना था, ठीक है। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने कहा है कि हम 100 लोगों को बढ़ा कराएं तो ये इतना हो जाएगा। जब तक ये आपको नहीं देगा तब तक आप ये सवाल नहीं लगा सकते, ठीक है। जो ये टाइम ज्यादा पूछने का काम करता है उसमें या तो कुछ लोगों को भगा देगा या तो कुछ लोगों को ले आएगा, ये लाइन जरूर आएगी बीच में। अभी इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी यही है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें टोटल टाइम, हमारा टोटल टाइम क्या निकल के आ रहा है, ये और ये, यानी 35 + 10 यानी 45, इतने दिन। जबकि हमें देना कितने में था, 40 में। तो 40 से कितने दिन अधिक लग रहा है, 5 दिन। तो ये जो 5 दिन निकल के आया है यही हमारा क्या है, आंसर है कि भाई अब हमें अगर 100 लोगों से कराना होता तो 5 दिन का समय अधिक लगता। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में करने का ठेका ले लिया। तो उसने कहा कि भाई हम 38 दिन में करने का ठेका ले रहे हैं, ये काम हम 38 दिन में पूरा करके दे देंगे। अब इसके बाद उसने किया क्या, वो कह रहा है कि 30 व्यक्तियों को 25 दिन तक काम करवाया। तो जो 30 व्यक्ति हैं वो 25 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि इसमें 5 व्यक्ति और बढ़ा दिए गए, तो 5 व्यक्ति में इसमें बढ़ा दिए। 25 दिन तक काम हो चुका है, बचे कितने दिन, 13 दिन। अगर इसमें 25 घटा दें तो हमारा टाइम जो बचा वो 13 दिन का बचेगा। जो शेष कार्य है वो हमें 13 दिन में पूरा कराना है। तो यहाँ पे आप देखिए
सवाल में ये कह रहा है कि ये जो 35 लोग हैं इस कार्य को एक दिन पहले ही समाप्त कर देते हैं, मतलब 13 दिन में समाप्त करना था, लेकिन ये पहले ही समाप्त कर देते हैं। इसका मतलब इनको टाइम कितना लग रहा है? 12 दिन का। अब उसने बाद में ये कहा कि अगर ये 5 व्यक्ति ना लगाए जाते तो ये काम कितने दिन बाद खत्म होता। तो देखिए जरा, अगर हम ये व्यक्ति ना लगाते 5 तो कितने रहते? 30 ही रहते। कितने टाइम में? एक्स टाइम में खत्म करना है। तो इसका और इसका सिर्फ देख लें क्या चीजें इसमें कट रहे हैं। तो इसको हम 5 से कट करें तो 6 और ये 7। यहाँ 6 से इसको कट करें तो ये आ जाएगा 2। इसका इसके साथ गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा इतना। यानी अब जो ये काम अगर ये लोग साथ में ना कर रहे होते 5 लोग तो ये काम कितने दिन में खत्म होता? 14 दिन में। पहले कितना टाइम गुजर चुका है? 25 दिन का। तो यानी अब यही अगर 30 लोग काम कर रहे होते तो टोटल टाइम कितना लगता? तो टोटल टाइम हमारा क्या आ जाएगा? 25 प्लस 14, तो ये आ जाएगा हमारा 39 दिन, यानी 39 डेज। अब इतने टाइम हमें लगने वाला था कब? जब 30 लोग ही काम करते तब। जब 5 लोग स्टार्ट किया तो ये काम अब हमें बताना सिर्फ ये है कि पहले हमें 38 दिन में काम देना था, अब हमें कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं? तो 1 दिन ज्यादा लग रहा है। आंसर जो होगा हमारा वो आएगा 1 दिन, यानी एक दिन जो होगा वो हमारा ज्यादा लगेगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो एक सूची जो बना रहे हैं, प्रवेश सूची, उसको ये 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि ये कार्य 4 दिन में पूरा कराने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो देखिए हमसे उसने ये कहा है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे और 8 दिन तक काम करते हैं। तो 7 घंटे 8 दिन तक काम करते हैं तो एक काम ये पूरा कर लेते हैं। अब कह रहा है यही काम 4 दिन में कितने घंटे करें, और यहाँ पे 2 व्यक्तियों को उसने बढ़ा दिया है। तो ये क्या हमारा m का मान, ये क्या हमारा t यानी समय, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 7 से 7 कट, 4 से 8 कट, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 10 क्या आवर, यानी इतने घंटे। तो इतने घंटे उनको काम करना पड़ेगा तब वो सूची तैयार कर पाएंगे। कितने लोग? 7 लोग। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के बाद आप क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करती हैं। तो हम ये कहें, अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 आदमी यानी 4 मैन और यहाँ 6 वुमेन कितने दिन में काम पूरा करती हैं? 8 दिन में काम ये सारे मिलकर पूरा कर रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि जब 3 व्यक्ति यानी 3 व्यक्ति और कितनी महिलाएं? 7 महिलाएं ये काम कितने दिन में पूरा कर रही हैं? ये 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि आप क्या करो, 10 वुमेन कितने समय में करेंगी, हमें ये बताना। अब देखो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से। हमने कहा कि इतने दिन में काम पूरा हो रहा है, तो क्या हमें काम पता है कि कितना काम है हमारा? तो हम काम पता करने के लिए करते क्या है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हमने लिया 40, 8 से भी भाग जाएगा, 10 से भी भाग जाएगा। तो करेंगे क्या कि इसका भाग इसमें देके यहाँ पे एक वैल्यू लिखेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, और इसका लिखेंगे तो यहाँ 4 टाइम। ये निकल के क्या आया है, ये सारे व्यक्ति एक दिन में इतना काम करते हैं, ये निकल के आया 5। ये सारे व्यक्ति एक दिन में इतना काम करते हैं। और अगर हम देखेंगे ये सारे व्यक्ति 8 दिन में कितना करेंगे, तो 8 दिन में इतना करेंगे। ठीक, तो ये हमारा निकल के आ गया। अब आप ये देख रहे हो कि अगर इतने व्यक्ति इतना काम करते हैं एक दिन में, तो हमें क्या कराना है, 10 वुमेन से इनका काम कराना है। तो हम क्या करें कि पहली रो में, इस वाले में, यहाँ पे देख रहे हो 4m और यहाँ 3m, तो इसको हम 12 कर लें, कट कर लें, तो वुमेन बचेंगे सिर्फ, उससे हमारा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसमें हम कितने से गुणा कराएं,
3 से, तो 3 से ये गुणा तो होगा लेकिन इस पूरी रो में होगा। कहां से कहां तक? यहाँ पूरे में। तो हमें इस दिन से कोई लेना देना नहीं, तो हम इसमें कराएं और इस वाले में करा लें, हमारा काम इतने में हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12m और यहाँ पे आ जाएगा इतना वुमेन, और ये जो बराबर में वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 15 के। ये क्या है इस समय? ये एक दिन में इनके द्वारा किया गया कार्य है। अब इसमें आ जाओ, तो इसमें हम क्या करें, इसमें हमें 4 से गुणा कराना पड़ेगा, तो यहाँ 4 से गुणा करा दो, तो यहाँ 12 और यहाँ पे इतना और यहाँ पे इतना। अब आप देख पा रहे हो, हम पहली वाली रो को दूसरी वाली रो से अगर घटा दें तो या क्या करें, दोनों को ऐसे घटा दें, तो घटाओ भाई, यहां से इतना ये कट जाएगा, इसको आप देखोगे तो माइनस का 10 वुमेन और यहाँ पे भी माइनस की वैल्यू ही बचेगी, तो माइनस माइनस प्लस। ये क्या निकल के आया है, ये 10 वुमेन एक दिन में इतना काम करती है, एक दिन में इतना काम करती है। कितना? एक, तो 40 काम कितने दिन में करेंगे? 40 दिन में। भाई 10 वुमेन एक दिन में एक कार्य करती हैं, तो 40 कार्य हमें कराना है, तो कितने दिन में करेंगे? 40 दिन में करेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 वुमेन होंगी वो इस पूरे काम को 40 दिन में कर पाएंगी। तो ये जो हमारा फाइनली आंसर निकल के आया 40 दिन। तो 10 वुमेन 40 दिन तक काम करें तो ये काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर